हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआई एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन लीनियर सर्च की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले? लीनियर सर्च इन अरे। अब लीनियर सर्च क्या होता है सर, ये पूरा समझेंगे बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। और यूजिंग फंक्शन, वैसे तो लीनियर सर्च मैंने अपने अरे के टॉपिक्स में करवा दिया है, लेकिन यूजिंग फंक्शंस में मैं बता देता हूँ। चलिए, तो लीनियर सर्च क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई अरे डेटा है, ठीक है। क्या है आपके पास? अरे डेटा है 10, 20, 30, 40 और ये 50। ये मेरे पास कोई अरे डेटा है, ठीक है। एक और वेरिएबल है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये मेरे पास अरे डेटा है। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एक वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने सर्च नाम का एक वेरिएबल ले लिया। क्या ले लिया? सर्च नाम का वेरिएबल ले लिया। सर्च नाम के वेरिएबल में मैंने ले लिया 30। क्या ले लिया? 30। आप कुछ भी ले सकते हैं, अरे डेटा भी कुछ भी ले सकते हैं, ये कंप्लीटली डिपेंड आप पर होता है, ठीक है। तो मैंने सर्च नाम का वेरिएबल ले लिया, जिसमें मैंने क्या ले लिया? 30 ले लिया। तो मैं चेक करूंगा कि ये जो सर्च नाम का वेरिएबल है, जो इसके अंदर डेटा है, जैसे कि 30, ये 30 इस अरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। यानी कि एक कोई वेरिएबल दिया है और वो वेरिएबल की वैल्यू उस अरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, इसको ही सर्च करना अपन लीनियर सर्च बोलते हैं। आया समझो? मैंने कोई वेरिएबल ले लिया, वो वेरिएबल की वैल्यू मैं चेक करूंगा इस अरे डेटा के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। इट इज कॉल्ड लीनियर सर्च, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि लीनियर सर्च क्या होता है। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं, इसका लॉजिक समझ लेते हैं सर। तो चलो लॉजिक तो समझ लेते हैं भैया। तो लॉजिक इसका क्या है ये चीज अपन समझ लेते हैं, आइए। तो चलिए लॉजिक समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक अरे डेटा लिया है। अब अरे डेटा फॉर एग्जांपल कि ए, हाँ, ए आर आर इक्वल टू में मैंने क्या ले लिया? 10, 20, 30, 40, 50 ले लिया, ठीक है। मुझे सर्च क्या करना है? एक सर्च नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, है ना। सर्च नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। इसमें मैंने क्या ले लिया? मान लो 30 ले लिया। क्या ले लिया? 30, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि चलो सर्च करने लग जाते हैं अपन, है ना। तो क्या करने वाले अपन? हाँ, एक फंक्शन बना लेंगे लीनियर सर्च के नाम से, है ना। मैं सिर्फ लॉजिक बताऊंगा, एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे, आप समझ जाएंगे। अभी तो सिर्फ लॉजिक समझो। मैं क्या करता हूँ, अभी अरे डेटा है। अब कितने एलिमेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। तो कहाँ तक चलेगा लूप? ना 4 तक चलेगा। तो 4i = 0, i <4 और i++। एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें मैं अभी 0 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? 0, है ना। क्यों लिया समझेंगे। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बोला इफ ARR ऑफ आई, जो अरे ऑफ आई है वो कभी इक्वल टू किसके होता है? सर्च के इक्वल होता है। तो आप क्या करो, काउंट में 1 डाल दो। क्या कर दो? काउंट में 1 डाल दो और ब्रेक, रुक जाओ वहीं पे। क्या करो? रुक जाओ, ठीक है। अब क्या हुआ होगा समझते हैं, सुनो। कि अरे ऑफ आई इक्वल टू सर्च क्यों किया? कि मतलब अरे ऑफ आई में जो वैल्यू है और वो सर्च के इक्वल होती है, तो काउंट में 1 डाल दो। इसका मतलब क्या हुआ भैया? समझ में नहीं आया? थोड़ा अच्छे से समझाओ डिटेल में ड्राई रन करके। तो मैंने बोला ठीक है यार, मैं मना थोड़ी ना करूंगा तुम्हें। तो चलो ड्राई रन करके समझते। तो मैंने क्या बोला, देखो अभी आई 0 है, 0<4 कंडीशन, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 0<5 आएगा। 0<5 कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? भैया कंडीशन तो ट्रू है, 0<5 कंडीशन ट्रू हो गई। तो क्या करो, अरे ऑफ आई इक्वल टू सर्च हो रहा है क्या? अरे ऑफ आई यानी कि अरे ऑफ आई में क्या है? अरे ऑफ आई में अब 0 है, तो अरे ऑफ 0 इंडेक्स क्या है? ARR ऑफ 0 इंडेक्स। ARR ऑफ 0 इंडेक्स पे क्या है? 10 है। ARR ऑफ 0 इंडेक्स पे क्या है? 10 है। तो 10 इक्वल टू सर्च कितना है? सर्च के अंदर 30 है। तो 10 इक्वल टू 30 हो रहा है क्या? ये 10 इक्वल टू 30 नहीं हो रहा है। तो फिर अब ये वाली इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई। इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो बस इफ के बाहर हो गई, यानी कि काउंट अभी भी क्या है? 0, क्योंकि काउंट कब इंक्रीज होगा? जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी। काउंट कब इंक्रीज होगा? जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी। यार इससे कंडीशन ट्रू हो रही है क्या? नहीं हो रही ना। तो फिर काउंट कब इंक्रीज होगा? जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी। तो काउंट इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब काउंट 1 नहीं हुआ, ठीक है। फिर आई इंक्रीज हुआ होगा, तो आई को मैंने 0 से क्या कर दिया? 1 कर दिया। क्या कर दिया? 1 कर दिया। 1<5 कंडीशन ट्रू है फॉल्स? भैया अरे ऑफ 1, अब देखो अरे ऑफ 1 इक्वल टू सर्च, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? अरे ऑफ 1, अरे ऑफ 1 पे क्या है? एक मिनट इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3 4, ठीक है। इंडेक्सिंग कर दी थोड़ा अच्छे से। अरे ऑफ 1, अरे ऑफ 1 में क्या है? अरे ऑफ 1 में भैया 20 है। तो 20 इक्वल टू 30 होता है क्या? 20 इक्वल टू 30 होता है।
नहीं भैया, 20 = 30 नहीं होता है। मतलब 20 = 30 नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो अभी भी काउंट मेरा क्या है, जीरो है। काउंट अभी भी मेरा क्या है, जीरो है। जब काउंट जीरो है तो काउंट वन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इंक्रीज कर दो, आई को इंक्रीज कर दो। काउंट वन कब होगा, जब इफ की कंडीशन ट्रू हो गया। अरे अरे, अभी इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है क्या, हो रही है क्या, नहीं हो रही ना, खत्म बात, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये वन, अब ये टू हो जाएगा इंक्रीज होके, ठीक है। तो यहाँ चेक करो, इफ में चेक करो, अरे ऑफ टू इक्वल टू सच हो रहा है क्या, तो अरे ऑफ सेकंड इंडेक्स की वैल्यू, अरे ऑफ सेकंड इंडेक्स पे क्या है, अरे ऑफ सेकंड इंडेक्स पे 30 है। तो 30 = 30 हो रहा है क्या। हाँ यार, 30 = 30 यानी सेम सेम तो दिख रहा है दोनों, कि जो सर्च किया हुआ एलिमेंट है और जो अरे ऑफ अरे की वैल्यू है वो दोनों क्या आ गई, सेम आ गई। क्या आ गई, सेम आ गई। यानी 30 = 30 हो रहा है। जब 30 = 30 हो रहा है, इसका मतलब क्या करो, काउंट की वैल्यू जीरो से वन कर दो। क्या कर दो, जीरो से वन कर दो। और वहीं पे ब्रेक का मतलब क्या होता है, रुक जाओ। लुक को आप वहीं पे आप क्या करो, रोक दो। तो यहाँ पर ब्रेक यानी कि रुक जाओ। तो इन्हें क्या बोला कि अब लूप यहाँ पर रुक गया है। आपका लूप क्या हुआ, रुक गया, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई, ठीक है। आया समझ में। अब मैं क्या करता हूँ, लूप के बाहर आ गया। किसके बाहर आ गया, लूप के बाहर आ गया। लूप के बाहर मैं चेक करूंगा, लूप के बाहर मैं चेक करूंगा कि कभी काउंट, अब मेरा काउंट जीरो कब होगा, जब मेरे को सर्च किया हुआ एलिमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि काउंट तो तभी वन हो रहा ना जब सर्च किया हुआ एलिमेंट मिल गया। अरे सर्च किया हुआ एलिमेंट मिल गया तभी तो मेरा काउंट वन हुआ, नहीं तो होता क्या, नहीं होता ना। तो काउंट कब वन होगा, जब सर्च किया हुआ एलिमेंट मिल जाएगा। लेकिन अभी सर्च किया हुआ एलिमेंट नहीं मिला है। सर्च किया हुआ एलिमेंट मिला क्या, नहीं मिला। तो सर्च किया हुआ एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब क्या हो गया कि काउंट जीरो होगा। लेकिन सर्च किया हुआ एलिमेंट मिल गया तो काउंट क्या होगा, वन होगा। तो मैं यहाँ पर लूप के बाहर एक कंडीशन लगाता हूँ। मैंने बोला कभी काउंट मेरा वन होता है तो सर्च किया हुआ एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब, क्योंकि सर्च किया हुआ एलिमेंट तब मिल जाएगा, है ना। और कभी काउंट में इसके अलावा कुछ भी होता है, इसके अलावा कुछ भी आने की, काउंट दो ही होगा, या तो जीरो होगा या वन होगा। तो वन, वन नहीं हुआ काउंट तो क्या होगा, जीरो होगा। तो कभी मेरा काउंट जीरो होता है तो नहीं मिला। आया समझ में। अरे काउंट कब वन होगा, जब मिल गया होगा। और काउंट कब जीरो होगा, जब नहीं मिला होगा, सीधी सी बात। तो काउंट मेरा कब वन होगा, जब मेरे को सर्च किया हुआ एलिमेंट मिल गया होगा। और काउंट कब जीरो होगा, जब सर्च किया हुआ एलिमेंट नहीं मिला होगा। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा ड्राई रन। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, आइए। तो चलिए, जैसे कि आपने देख लिया होगा, अब स्टार्ट करते हैं, है ना, लीनियर सर्च का। तो ड्राई रन तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब क्या करता हूँ, मैं मेन फंक्शन में आ जाता हूँ। मेन फंक्शन में एक अरे ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, अरे, ठीक है। इसको इनपुट ले लेता हूँ यूजर से, ठीक है। तो सिक्स फाइव प्लस प्लस, ठीक है। फिर क्या जाता है, स्कैनर, तो एन डी, कॉमा में एड्रेस और फिर आर आर आई। फिर कहा जाता हूँ मैं। चलो अब एक काम करता हूँ, एक सर्च नाम के लिए एक सर्च करके एक एलिमेंट ले लेता, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं बोल देता हूँ इंटर द सर्च एलिमेंट, ठीक है। मतलब एक अरे ले लिया, अब एक सर्च वाला वेरिएबल ले रहा हूँ ताकि उस अरे में चेक कर सकूँ कि ये वेरिएबल प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। इंटर द सर्च सर्च एलिमेंट, एस एन डी, कॉमा में एड्रेस ऑफ, क्या आ जाएगा, सर्च आ जाएगा, ठीक है। अब एक लीनियर सर्च करके एक वो बना लेता हूँ फंक्शन, लीनियर लीनियर सर्च, ठीक है। जिसमें मैंने क्या पास कर दिया, अरे पास कर दिया, अरे का साइज दे देता हूँ। और क्या कर देता हूँ, एक सर्च करके एलिमेंट को भी मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अरे में इनपुट लिया, एक सर्च करके एलिमेंट लिया, यूजर से इनपुट लिया, और एक फंक्शन बनाया लीनियर सर्च करके जिसमें अरे पास कर दिया और वो सर्च करने वाला एलिमेंट और उसका साइज पास कर दिया अरे का, ठीक है। अब मैं क्या आ जाता हूँ, इसकी डेफिनेशन पे आ जाता हूँ। मैं इसको रिटर्न टाइप बताता हूँ, रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाले कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, ठीक है। अरे को लेने के लिए मैंने एक अरे ले लिया, ठीक है। वेरिएबल उसका साइज लेने के लिए एक एन नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है।
और सर्च करने के लिए एक एस नाम का वेरिएबल ले लिया, मतलब जो सर्च की वैल्यू आ रही है वो एस नाम के वेरिएबल में आ जाएगी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब लॉजिक लगा देते हैं जो अभी अपन ने ट्राई रन में सीखा, ठीक है। पहले तो एक आई नाम का वेरिएबल लेता हूँ, एक आई नाम का वेरिएबल लेता हूँ और एक काउंट नाम का वेरिएबल लेता हूँ। काउंट को स्टार्टिंग में मैं क्या रख रहा हूँ, जीरो रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, जीरो, ठीक है। फॉर लूप चलाता हूँ, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एम, और आई प्लस प्लस। मैंने बोला कि इफ, मैंने बोला कि अरे ऑफ आई, अरे ऑफ आई किसके इक्वल हो जाता है, कभी सर्च के इक्वल हो जाता है। जो अरे ऑफ आई है कभी वो सर्च के इक्वल हो गया तो अब काउंट में क्या डाल दो, वन डाल दो, ठीक है। अरे ऑफ आई सर्च के इक्वल हो गया तो काउंट में क्या डाल दो, वन डाल दो, ठीक है। अब और यहाँ पर मैं लूप के बाहर रिटर्न करा रहा हूँ, किसको रिटर्न करा रहा हूँ, काउंट को रिटर्न करा रहा हूँ, किसको, काउंट को रिटर्न करा रहा हूँ। यहाँ पर मैं ब्रेक भी लगा देता हूँ, जैसे ही मुझे काउंट मिल जाए, मतलब मुझे एलिमेंट मिल गया, काउंट वन हो गया। देखो कभी एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो मिल जाएगा तो काउंट वन हो जाएगा, और एलिमेंट मिलेगा ही नहीं तो काउंट हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो लूप के बाहर मैंने किसको रिटर्न करा दिया, काउंट को रिटर्न करा दिया, किसको रिटर्न करा दिया, काउंट को। अब काउंट रिटर्न होके कहाँ आएगा, जहां से कॉल हुआ है, कॉल कहाँ से हुआ है, यहाँ से कॉल हुआ है, ठीक है। तो एक्स में, अब इसकी वैल्यू में किसी एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है। रिटर्न होके कहाँ है, यहाँ पर आया। अब देखो इसके अंदर क्या, कभी वन आया इसका मतलब सर्च किया हुआ एलिमेंट मिल गया, और कभी जीरो आया तो सर्च किया हुआ एलिमेंट नहीं मिला। आया समझ में, जैसे कि अपन ने अभी लॉजिक लगाया था तो मैंने यहाँ पर इफ लगा देता, इफ मैंने बोला कभी एक्स इक्वल टू वन है, क्या एक्स इक्वल टू वन है, तो सर्च किया हुआ एलिमेंट मिल गया भैया। सर्च किया हुआ एलिमेंट मिल गया तो आप लिख दो फाउंड, सर्च एलिमेंट इज फाउंड, ठीक है। एल, आप ये वन नहीं होगा तो क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा तो इसका मतलब सर्च का एलिमेंट नहीं मिला, तो यहाँ लिख दो सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। चला दो, कहाँ एरर दे दी, अच्छा एक्स को डिक्लेयर नहीं किया ना अपन ने। हम्म, मैं 30 दे देता हूँ, 30, 30 सर्च क्या हुआ एलिमेंट है, इंटर सर्च एलिमेंट इज फाउंड। एक और बार चला के देखते हैं नॉट फाउंड के लिए, 70, 70 नहीं है इसमें, सर्च एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है लीनियर सर्च, आप देख सकते हैं इसका कोड ये रहा, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आया होगा क्योंकि ट्राई रन मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, थैंक यू।